नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में लगातार जोर दे रही है। इस सेक्टर एरोस्पेस लगातार ये एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर के स्टॉकों में रिटर्न मिलने की बहुत बढ़िया गुंजाइश। सेक्टर का एक नामी स्टॉक है भारत डायनेमिक, जो भारत सरकार की PSU जिसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत का गोला बारूद और पात्र बनता है और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 121 के PE में भारत डायनेमिक चल रहा है, लेकिन मेरा टारगेट 1500 रुपये का बहुत इमीडिएट, जिसमें ट्रेडिंग ही करना चाहिए। 52 वीक का ही 1654 रुपये फिर टच करे। एक समय ये बहुत नीचे आ गया था, अब एक महीने में 9%, 6 महीने में 11% और एक साल से नीचे जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दिया। इसने 2015 तक हाई बनाया है और 30% अपने हाई से नीचे है। 1500-1600 रुपये के टारगेट के लिए इसको खरीद, क्योंकि इसका रिजल्ट इसको सपोर्ट कर रहा। 565 करोड़ की इनकम है, जो 488 करोड़ थी, जो 231 मात्र करोड़ थी। मैं समझता हूँ रेवेन्यू में जंप 130% का है, जबकि नेट प्रॉफिट में जंप 547% का है। कि अगर हम मैट्रिक्स देखें तो Q1 2027 में 572 करोड़ की इनकम, 480 पिछले साल Q4 में ये 19%, जबकि पिछले Q1 में 247 करोड़ थी, तो ये 130% बढ़ी। टोटल इनकम 675 करोड़ है, जो पिछले बार मात्र 599 थी, 5.73% बढ़ रही है। जो पिछले साल 334 करोड़ थी, 101-102%। EBITDA 83 करोड़ का है Q1 27 का, जो पिछले Q4 में 55 करोड़ था। EBITDA में क्वार्टर टू क्वार्टर 50.40% की वृद्धि है, जबकि EBITDA पिछले साल Q1 में माइनस में था। तो यहाँ टर्न अराउंड हो रहा है, माइनस से प्लस में 83 करोड़ EBITDA आ रहा है। EBITDA मार्जिन 27 में 14.52 है, जो Q4 में 11.50 था। 300 BPS बढ़ रहा है, जबकि पिछले साल के Q1 में 18.30 टर्न अराउंड हो रहा है। घाटा था, घाटे से 14.52 पैट 118 करोड़ का आ रहा है, जो पिछले Q4 में 113 करोड़ था। 5% पैट बढ़ रहा है, जबकि पिछले साल ये पैट मात्र 18 करोड़ 35 लाख का था। 547% पैट बढ़ रहा है। भारत EPS 3 रुपये 24 पैसे, जो पिछले Q4 में 3 रुपये 9 पैसे, 5% बढ़ रहा है लगभग, जो पिछले साल मात्र 50 पैसे था। 548% की वृद्धि EPS। इतना जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है भारत डायनेमिक का। Q1 to Q1 जबरदस्त मार्जिन। 14 अगस्त को ये रिजल्ट BDL 1.64% बढ़ के बंद हुआ 1398 रुपये में। सोमवार को जबरदस्त ओपनिंग दिखेगी। डायनेमिक एक नामी ग्रामी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। अगर भविष्य में ये 2000 रुपये पहुंच जाए तो कोई 84,57,000। ट्रेडिंग भी जबरदस्त चल रही और FII तो 0.69%, 11.52 भारत के म्यूचुअल फंड और 10.23 पब्लिक, 1.63 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 74.93 भारत सरकार की भागीदारी है। सोच लीजिए 3 हिस्से भारत सरकार के पास हैं। आजाद इंजीनियरिंग, हीरो हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल, टेक, डेटा पैटर्न के पीयर्स में है। कोई प्रमोटर प्लेज जबरदस्त बढ़ के आई है, नजर रखना चाहिए। बड़ी रिजल्ट इसने घोषित किया है। दूसरा स्टॉक जो 500 रुपये के टारगेट के लिए खरीदिए, जिसने एक महीने वीक में 22%, एक महीने में 24%, 6 महीने से कम में 86%, एक साल में 88%, 3 साल में 194%, 5 साल में 343%। ये ऐसा स्टॉक है जो रिटर्न देता ही 1 रुपये की फेस वैल्यू लगभग 18-19% डिलीवरी कंट्रोल में है 26 के। उसका नाम है मार्केंस फार्मा लिमिटेड।
इसको खरीद के रख लीजिए 535 के टारगेट। 535 रुपए जाएगा मार्केंस फार्मा। ये मार्केंस फार्मा के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर 840 करोड़ की शानदार इनकम आ रही है, 856 करोड़ की, और पिछले साल इसी अवधि 20 करोड़ के आस बहुत अंतर आ रहा है दोस्त। 620 करोड़ कहां 840 में 35.48% का अंतर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर ये देखते हैं तो 206 करोड़ का, जो 199 200 करोड़ के आसपास। पिछले साल तो मात्र 76 करोड़ था, 76 करोड़ से 206, 171% पीवीटी बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट आ गया 155 करोड़, जो था 149 करोड़, फ्लैट है क्वार्टर टू। पिछले साल के Q1 में 58 करोड़ था, 100 करोड़ ज्यादा, 174% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में Q1 टू। 3 रुपए 47 पैसे का EPS, जो मात्र 3 रुपए 27 पैसे था, जो मात्र 1 रुपए 29 पैसे, 168 169% की वृद्धि मार्केंस फार्मा के स्टॉक में। और जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया 5 साल में 343%। इसको लेके रख लीजिए फार्मा सेक्टर की एक बहुत बेहतरीन कंपनी, उभरती हुई कंपनी, तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी की 10.70% बढ़ा 335 रुपए हो गया, 32 रुपए एक दिन में बढ़ा है। 36 के पीई में 52 वीक हाई 336, 52 वीक लो 1090 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। 18.8 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15.2 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 1 रुपए की फेस वैल्यू। बिजनेस आप फॉर्मुलेशन आप फार्मास्यूटिकल 2,43,407 शेयर ट्रेड हुए हैं। जबरदस्त बाय सेंटीमेंट में जबरदस्त 17.47 के FII विदेशी, 6.19 घरेलू, 9.05.42 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 43.87 प्रमोटर। कोई प्रमोटर बेहतरीन कंपनी जीडस लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, DBS लैब, टोरेंट फंड टारगेट 450 रुपए होना चाहिए, तक आने तक 550 रुपए क्रॉस कर सकता है। एक नई लिस्टिंग है, इस पर नजर रखिए केवल। इसका नाम है के नाक पैकेज, इसकी लिस्टिंग हुई है 8 जुलाई और इसका 52 वीक का 222 है, लो 180, कभी 180 के ऊपर नहीं गया, 0.80% बढ़ा है। कोई दिन इसमें 10 से 15% की रैली आएगी, 13% बढ़ा है। लिस्टिंग प्राइसिंग कंपनी है और पैकेजिंग कंपनी के स्टॉक अच्छे 162 करोड़ की इनकम है, जो मात्र 214 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल थी 186 करोड़। 41% इनकम बढ़ती, 150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदी है। 40 करोड़ का पीवीटी, जो 32 करोड़ था, जो 27% पीवीटी बढ़ता हुआ। Q1 टू क्वार्टर भी पीवीटी बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ 50 था, 24 करोड़ 40 लाख, जो था 20 करोड़ 60 लाख, 40% बढ़ता हुआ। Q1 टू Q1 नेट प्रॉफिट, क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ता हुआ। EPS 3 रुपए 5 पैसे, 2 रुपए 44 पैसे पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 2 रुपए 6। चाहे Q1 टू Q1 हो, क्वार्टर टू क्वार्टर हो, नेट जबरदस्त वृद्धि EPS में। नया अभी इसकी वैल्यू अनलॉक होना बाकी है, 350 रुपए के टारगेट के लिए खरीद लीजिए, लेके रख भी सकते हैं 3 महीने के लिए। 10,08,256 शेयर ट्रेड हुए और बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। शेयर होल्डिंग का 70.59 प्रमोटर हैं, 0.06 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 18.23 पब्लिक, 9.31 घरेलू म्यूचुअल फंड, 1.21 FII। हर महीने में आय बढ़ रही है, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। 2024 से 2026 तक आय में 200 करोड़ की वृद्धि हुई। समझता हूँ इस स्टॉक पर नजर रखना की पैकेजिंग की जरूरत हमेशा पड़ती है। नाक पैकेजिंग बहुत सारी पैकेजिंग बनाती है, पैकेजिंग की डिमांड कम नहीं होती है। लगातार पैकेजिंग कंपनियां अच्छा रिटर्न देते आई, विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग बनाने वाली कंपनी है। रखिए दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करती है PP वुवन फैब्रिक बैग्स,
एंड प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड वुवन 500 रुपए जाना तय है और 2545 करोड़ का मार्केट कैप, 25 के पी मिल रहा है। जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.1 का, जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी 42 की, 10 रुपए के फेस वैल्यू में। प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल से 35.1% CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 40% के ऊपर। ECPL पैकेजिंग, यूफ्लैक्स, जिंदल पॉली फिल्म आदि के पीयर्स में आती है। बैलेंस शीट में मार्च 25 की स्थिति दी हुई है। 210 के रिजर्व हैं, 45 और 188 करोड़ के बारोइंग है। कंपनी ने IPO से पैसा जुटाया है, आगे जाके बारोइंग कम भी हो सकती है। 3 स्टॉक को आप रख के रखें, बेहतरीन स्टॉक हैं। धन्यवाद।